आप माँ जी से कुछ कहते क्यों नहीं? निधि अपने पति मानव से कहती है। मानव बोला, किस विषय में? निधि बोली, किस विषय में? इतने सालों से घर के काम में मदद करने के लिए जब भी माँ जी से कहती थी तो वो कहती थी मुझसे नहीं हो पाएगा, जब तुम्हारी देवरानी आएगी तो वो मदद कर देगी। मानव बोला, सही तो कहती थी माँ। निधि बोली, अच्छा तो उनकी बात अब पूरी क्यों नहीं हो रही? मैं तो अच्छी बहू बनकर उस वक्त उनकी बात मान लेती थी, पर अच्छी बहू होने का क्या फायदा जब आराम इस घर की कामचोर बहू को मिले। देवरानी के आने के बाद भी सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उनकी बात झूठी थी। मानव बोला, देखो ये घर गृहस्थी के मामलों में मुझे मत घसीटो, बेहतर होगा माँ से ही जाकर बात कर लो। इतना कहकर मानव वहां से चला गया। निधि बोली, हाँ तो क्या मुझे डर लगता है? अब तो मुझे अपनी बात खुद करनी ही होगी। इतना कहकर वो अपनी सास कल्याणी जी के पास गई और बोली, माँ जी आपसे एक बात कहनी थी। कल्याणी जी बोली, हाँ कहो बहू। निधि बोली, माँ जी जो मैं पहले कहती थी आज उसे दोहराऊंगी नहीं, बल्कि आप जो कहती थी उसे याद कीजिए और हम दोनों देवरानी जेठानी का काम बांट दीजिए। आखिर मैं अकेले कब तक करती रहूंगी? मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी तक तो आपके कहने पर अकेली ही करती रही। पहले आपने कहा नई देवरानी है तो 2-3 महीने रहने दो, फिर तो जिंदगी भर काम करना ही है, जबकि मुझे तो पहले दिन से ही आपने रसोई में लगा दिया था। फिर मेरी देवरानी अनीता अपने आप से कोई काम क्यों नहीं करती? अगर कोई काम कह दो तो उसे लगता है कि सास ने नहीं कहा, तो जेठानी क्यों कह रही है? लेकिन सच कहूं माँ जी, अब अकेले मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि घर के कामों के चक्कर में मैं बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती। कल्याणी जी बोली, बहू मेरे सामने घर बांटने की बात मत करो। निधि हाथ जोड़कर बोली, माँ जी मेरे शब्दों की हेरा फेरी मत कीजिए, मैंने घर नहीं काम बांटने की बात की है। कल्याणी जी बोली, हाँ हाँ वही, तुम बड़ी हो, तुम पीछे नहीं हट सकती। वो नई है, उसे क्या पता यहाँ के कामों के बारे में। और वैसे भी अभी तक अकेले करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अनीता के आते ही तुम्हें तकलीफ होने लगी। निधि बोली, माँ जी दिक्कत तो पहले भी थी, पर खैर छोड़िए, आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। आपका उसे आराम देने का नतीजा है कि अब वो जानबूझकर मेरी किसी भी काम में मदद नहीं करती, तो मैं भी अकेले कहाँ तक काम करूं? तभी वहां निधि के ससुर शर्मा जी आए और बोले, भाग्यवान, बड़ी बहू जो कह रही है वो गौर करने वाली बात है, पर बड़ी बहू तुम तो अनीता बहू का स्वभाव जानती हो ना, वो कोई भी काम मन से नहीं करती है और परेशानी हमें हो जाती है। निधि बोली, पर पापा जी। तभी बीच में कल्याणी जी बोली, पर वर कुछ नहीं, बड़ी बहू जो एक बार मैंने कह दिया सो कह दिया। तुम जानती हो ज्यादा बहसबाजी मुझे पसंद नहीं, तो जब तक हम जिंदा हैं इस घर में किसी भी चीज का बंटवारा नहीं होगा। तुम दोनों लोगों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, समझ गई तुम? कल्याणी जी दोनों बहुओं का स्वभाव बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। जहां निधि अकेले ही सारा काम संभाल लेती थी, वहीं छोटी बहू अनीता हर काम से जी चुराती रहती, कभी किसी काम में आगे नहीं बढ़ती, और घर में भी सबको यही लगता कि निधि हर काम जल्दी और सही से करती है, और अनीता मुंह बनाकर तो सब निधि से ही कहते। अनीता से कोई किसी काम के लिए कहता ही नहीं, तो वो बस सज सवर कर अपना मोबाइल चलाती रहती। अगर उसका पति संजय घर पर होता तो उसके साथ बैठती या उसके आगे पीछे घूमती रहती। दरअसल निधि के 2 छोटे छोटे बच्चे, 7 साल का निहाल और 3 साल की मानवी, उन पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। सुबह दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, फिर सबको चाय नाश्ता देना या पति और देवर के लिए अलग अलग टिफिन देना। बेचारी बच्चों को ड्रेस पहनने को कहकर जल्दी से चाय नाश्ता तैयार करने लगती, ताकि सास ससुर नाश्ता करके अपनी दवाई ले सके। कई बार वो मानव से कहती, हद है, अनीता से इतना भी नहीं होता कि कम से कम बच्चों को स्कूल के लिए ही तैयार होने में मदद कर दे। मानव ने उसे चुप रहने का इशारा किया, पर कल्याणी जी की आंखें सब कुछ देखते हुए भी अनजान बनी रहती थी। शर्मा जी बोले, भाग्यवान, तुम्हें जरा सी भी बड़ी बहू पर दया नहीं आती। कल्याणी जी बोली, आप नहीं समझते हैं, अगर निधि को शह दे दी तो घर में क्लेश बढ़ जाएगा, फिर घर के काम कौन संभालेगा?
शर्मा जी बोले, तो तुम सिर्फ अपना स्वार्थ देख रही हो, बहू की परेशानी को नहीं समझ रही, और ऐसा करके तुम अनीता की हरकतों को भी तो बढ़ावा दे रही हो। कुछ दिन निधि चुप रही, पर उससे जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने फिर एक रोज ये बात उठाई और बोली, माँ जी प्लीज काम बांट दीजिए, नहीं तो सुबह शाम का बंटवारा ही कर लीजिए, जिससे मुझे भी अपने बच्चों के लिए थोड़ा समय मिले। बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप ट्यूशन मास्टर को भी आने नहीं दे रही हैं, तो मैं बच्चों को कब पढ़ा पाऊंगी। कल्याणी जी बोली, बहू तुम बड़ी हो, पहले आई हो, तो इस घर के हर काम से वाकिफ हो, तुम्हें जल्दी जल्दी सब काम करने की आदत पड़ चुकी है। वो तो अभी आई है, तो उसे समझने में समय लगेगा, इसलिए तुम्हें तो काम करना ही पड़ेगा। काफी लंबे समय तक कल्याणी जी अपने स्वार्थ की बलि बहू को बनाती रही। एक दिन शाम को 8 बजे निधि को अपने दोनों बच्चों को लेकर पढ़ाने बैठना था। निधि कल्याणी जी से जाकर बोली, माँ जी मैंने पूरा खाना बनाकर रख दिया है, बस पापा जी को गर्म रोटियां सेक कर दे दीजिएगा, या अनीता से कह दीजिएगा। बच्चों के कल से एग्जाम है, तो मैं थोड़ी देर उनको पढ़ाने जा रही हूँ। कहकर निधि बच्चों को पढ़ाने चली गई। अनीता ने शर्मा जी को खाने में सब्जी और एक रोटी दी और मोबाइल चलाने लगी। फिर वो और सब्जी रोटी देना ही भूल गई और शर्मा जी ने भी कुछ नहीं कहा। निधि का ध्यान बच्चों को पढ़ाते हुए भी ससुर पर था। उसने देवरानी की लापरवाही सासू माँ से कही तो वो बोली, देख लिया ना, इसीलिए अब तुम ही देखोगी, उससे नहीं होगा। ये सुनकर निधि बोली, ये क्या बात हुई, मुझे तो हर काम के लिए आप कहती रहती थी कि करोगी नहीं तो सीखोगी कैसे, तो अब आपको क्या हो गया है? अपनी छोटी बहू की कोई गलती आपको दिखती नहीं या देखना नहीं चाहती है? निधि की तेज आवाज सुनकर मानव और संजय भी वहां आ गए। मानव बोला, निधि तुम बड़ी बहू हो, तुम माँ से ऐसे नहीं बात कर सकती। निधि बोली, बस कीजिए, बड़ी हो सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। मैं नहीं, आपकी माँ घर की बड़ी है, तो ये पक्षपात क्यों कर रही है? माँ जी मैं आपसे अलग करने के लिए तो कह नहीं रही हूँ, सिर्फ काम बांटने के लिए कह रही हूँ, लेकिन आप अपने स्वार्थ में अंधी होकर कोई फैसला ही नहीं ले रही है। इस तरह तो आप पक्षपात करके हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार खत्म कर देंगी, क्योंकि इस तरह से तो दिलों में गांठ पड़ना स्वाभाविक है। संजय बोला, भाभी ये आप क्या कह रही हैं? निधि बोली, सही कह रही हूँ देवर जी, मुझसे हर समय काम करवाएंगी और अनीता को ये कहकर बचाएंगी कि वो नई है, उसे घर के कामों की जानकारी नहीं है। मैं भी नहीं आई थी तब तो इन्होंने कभी नहीं ऐसा कहा, बल्कि पहले दिन से घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी थी। अगर एक पल को मैं मान लूं कि इसी बहाने मैंने जिम्मेदारी उठाना सीख लिया, पर अब तो इनको जिम्मेदारियां बांटनी चाहिए थी। सुन लीजिए आप सब, अब मैं घर के काम अकेली नहीं करूंगी, भले ही मेरे पति को मेरी जरूरत ना हो, पर मेरे बच्चों को तो है। या तो आप काम बांटिए, नहीं तो मैं खुद ही कोई कदम उठा लूंगी। कहते कहते निधि रोने लगी। शर्मा जी बोले, भाग्यवान, बड़ी बहू सही कह रही है, किसी चीज की हद होती है। अनीता झट से बोली, पापा जी आप तो हमेशा जेठानी जी का ही पक्ष लेते हैं, पता नहीं आपके लिए ऐसा क्या करती है जो मैं नहीं करती। कल्याणी जी बोली, छोटी बहू तुम अपने ससुर का पिता की तरह ध्यान नहीं रखती, जैसा ये आज तक रखती आई है, तो बेहतर होगा चुप रहो। अगर तुम्हारे आने के बाद बड़ी बहू काम बांटना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? कल्याणी जी ने अपनी गलती मानी और उसी दिन उन्होंने दोनों बहुओं के बीच घर के कामों का बंटवारा कर दिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।